जरा सोचिए, अगर कोई आपकी भावनाओं, विचारों और निर्णयों को बिना आपको बताए नियंत्रित कर सके, अगर कोई आपकी सोच को इस हद तक मोड़ दे कि आपको लगे आप खुद ये सब कर रहे हैं, ये सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक भयानक सच्चाई है जो मैनिपुलेशन में विस्तार से बताई गई है। R.J. एंडरसन की ये किताब एक मानसिक भूल भुलैया की तरह है, जहां भावनात्मक और मानसिक नियंत्रण की तकनीकों को उजागर किया गया है। ये केवल मनोविज्ञान की बात नहीं है, बल्कि आपके जीवन से जुड़ी हुई एक कड़वी सच्चाई है। आज हम इस किताब की गहराइयों में उतरेंगे और सीखेंगे कि मैनिपुलेशन से कैसे बचा जाए और इसे कैसे पहचाना जाए। भूमिका: मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन का अर्थ है किसी व्यक्ति को इस तरह प्रभावित करना कि वो अपनी सोच और भावनाओं से अलग काम करे, लेकिन उसे ये एहसास भी ना हो कि उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। ये एक मानसिक हथियार की तरह है जिसे कई लोग अपने फायदे के लिए दूसरों पर इस्तेमाल करते हैं। कैसे पहचाने कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है? अगर आपको किसी के साथ बातचीत के बाद अजीब सा अपराध बोध होता है, अगर आप किसी चीज के लिए हाँ कह देते हैं जबकि अंदर से ना कहना चाहते थे, अगर आपको लगता है कि आपकी खुद की भावनाएं और सोच आपके नियंत्रण में नहीं है, अब सवाल उठता है, ऐसा कौन करता है और क्यों? मैनिपुलेट करने वाले लोग कौन होते हैं? इस किताब में R.J. एंडरसन बताते हैं कि मैनिपुलेट करने वाले कई तरह के हो सकते हैं। नरम स्वर वाले शिकार खिलाड़ी, पैसिव मैनिपुलेटर्स, ये लोग खुद को बेचारा दिखाकर आपसे अपनी बात मनवाते हैं। प्रभावशाली बोलने वाले, पर्सुएसिव मैनिपुलेटर्स, ये लोग आपकी सोच को मोड़ने के लिए शब्दों का जाल बुनते हैं। क्रूर नियंत्रक, एग्रेसिव मैनिपुलेटर्स, ये लोग धमकी और डर के जरिए आपको अपने नियंत्रण में रखते हैं। अब जानते हैं कि मैनिपुलेशन के सबसे बड़े तरीके कौन कौन से होते हैं। पहला तरीका, गैसलाइटिंग, जब आपको अपनी ही सच्चाई पर शक होने लगे। गैसलाइटिंग एक खतरनाक तकनीक है जिसमें कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलकर आपको मानसिक रूप से भ्रमित कर देता है। उदाहरण, रवि और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके हैं। नेहा को लगता है कि रवि उसके साथ सही व्यवहार नहीं करता, लेकिन जब भी वो इस बारे में बात करती है, रवि उसे कहता, तुम हमेशा छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देती हो, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। धीरे धीरे नेहा को लगने लगता है कि शायद वही गलत है। वो अपनी भावनाओं पर भरोसा करना बंद कर देती है। ये गैसलाइटिंग का एक उदाहरण है। कैसे बचे? अपनी भावनाओं और अनुभवों पर भरोसा करें। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से अपने अनुभव साझा करें। उन लोगों से दूर रहें जो बार बार आपकी वास्तविकता को नकारते हैं। दूसरा तरीका, गिल्ट ट्रिपिंग, अपराध बोध के जाल में फंसाना। यह तब होता है जब कोई आपको इस तरह दोषी महसूस कराता है कि आप उसकी हर बात मानने को मजबूर हो जाएं। उदाहरण, मां अपने बेटे रोहित से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अब रोहित भले ही अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता हो, लेकिन अपराध बोध के कारण वो अपनी मां की बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। कैसे बचे? जब कोई आपको दोषी महसूस कराने की कोशिश करे तो खुद से पूछें, क्या मैं सच में गलत हूं या मुझे बस दोषी महसूस कराया जा रहा है? अपनी भावनाओं को पहचाने और ठोस निर्णय लें। तीसरा तरीका, साइलेंट ट्रीटमेंट, जब चुप्पी हथियार बन जाए। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति आपको मानसिक रूप से परेशान करने के लिए चुप्पी साध लेता है, जिससे आपको आत्मग्लानि हो और आप उनकी शर्तों पर समझौता करने को मजबूर हो जाएं। उदाहरण, नील और स्नेहा एक रिश्ते में हैं। जब भी नील को स्नेहा की कोई बात पसंद नहीं आती, वो कई दिनों तक उससे बात नहीं करता। स्नेहा इस चुप्पी से परेशान होकर हर बार झुक जाती है और नील की हर बात मानने लगती है। कैसे बचे? अगर कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है तो खुद को दोषी महसूस न करें। शांत रहें और सामने वाले को यह समझाएं कि बातचीत के बिना कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। मैनिपुलेशन से बचने के लिए 5 शक्तिशाली रणनीतियां। 1. नो कहना सीखें। अगर आपको कुछ सही नहीं लगता तो साफ मना करना सीखें।
मैनिपुलेट करने वाले लोग उन्हीं पर हावी होते हैं जो ना कहने से डरते हैं। 2. भावनात्मक मजबूरी से बाहर निकले। अगर कोई आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रहा है तो एक कदम पीछे हटें और देखें कि क्या यह सही है। 3. आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम बढ़ाएं। जो लोग आत्मसंदेह से घिरे रहते हैं वे आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। खुद पर विश्वास रखें। 4. अपनी सीमाएं तय करें। हर किसी को यह अधिकार न दें कि वो आपकी भावनाओं को अपने हिसाब से मोड़े। सीमाएं तय करें और उनका पालन करें। 5. भावनाओं की बजाय तर्क से सोचें। जब भी कोई आपको किसी चीज के लिए मजबूर करे, भावनाओं में बहने के बजाय तार्किक रूप से सोचें। निष्कर्ष, मैनिपुलेशन से खुद को बचाएं और मानसिक आजादी पाएं। मैनिपुलेशन हमें यह सिखाती है कि मानसिक नियंत्रण से बचना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। अगर आप सचेत हैं और अपने आत्मसम्मान को मजबूत करते हैं तो कोई भी आपको मानसिक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता। अब ये आपकी बारी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है? अगर हाँ, तो आज से खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की शुरुआत करें।